है बच्चे लोग। सो मैं हूँ फैसल अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो बिटवीन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। सो बच्चे लोग, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है, मीन्स उनको कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो उसी के भी आप पे लेक्चर आज हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर को आखिरी तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स भैया लिखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट्स, ठीक है। कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन आज जो टर्म्स आप पढ़ने वाले वो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो पहला टर्म जल्दी से शुरू करते हैं, बोल दिया लेक्चर को आखिर तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टर्म है पार्थिनोकार्पी। क्या है? पार्थिनोकार्पी। मैं बस समझाता जाऊंगा, ठीक है, जरा सुनते जाना। फ्रूट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, क्या होना चाहिए भैया? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फल का, ठीक है, कहां से होना चाहिए? अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से, ठीक है, बाय अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो जरा ये सोचो कि जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होंगे उन फ्रूट में कभी भी सीड नहीं होगा। यही वजह है कि जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, ठीक है। फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से, इसी को क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। और पार्थिनोकार्पी से बने हुए फ्रूट क्या कहलाएंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हमेशा कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं। जरा सोचो कि अगर सीडलेस है तो जिन भी प्लांट में या जिन भी फ्रूट में या जिन भी प्लांट के फ्रूट में आप सीड को खाते हो या किसी भी फ्रूट का जो सीड है वो एडिबल पार्ट अगर है, ठीक है, तो उस जगह पर पार्थिनोकार्पी कराना पूरी तरह से बेकार है। जैसे कि आप अनार में क्या खाते हो? अनार में आप सीड तो खाते हो, तो सीड जो खा रहे हो अगर यहाँ अनार में अगर आपको करा दिया जाए पार्थिनोकार्पी तो क्या अनार में सीड मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर पार्थिनोकार्पी कराना अनडिजायरेबल है, ठीक है, या डिसएडवांटेजेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि अगर और एग्जांपल है, ड्राई फ्रूट्स जनरली आप खाते हो, उसमें आप क्या खाते हो? उसमें आप जनरली सीड्स खाते हो। अगर आप वहां पर पार्थिनोकार्पी करो तो क्या वहां पर उसको सीड मिलेगा? खोखला होगा अंदर से, अनार भी एकदम खोखले होंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी प्लांट हैं, जैसे कि बनाना है, ठीक है, और ग्रेप्स हैं, ठीक है। तो बनाना और ग्रेप्स में भी कराना डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि बनाना और ग्रेप्स में क्या होता है कि नेचुरल पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। क्या होता है? नेचुरल पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। तो यहां पर करा देने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब जानिए देखो कि पार्थिनोकार्पी को बढ़ावा देने के लिए, इसको इंड्यूस करने के लिए भी कुछ ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, और नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, ठीक है। तीनों के नाम मैंने लिख दिए हैं। एक इंडोल एसिटिक एसिड, दूसरा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, तीसरा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये तीन ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है? पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करा जा सकता है। मतलब आपके घर में कोई ऐसा प्लांट लगा हो, अगर आप उनमें ये छिड़क दो, फ्लावरिंग के दौरान अगर उनमें आप ये छिड़क दो तो होगा ये कि उनमें बीज नहीं बनेगा, उनके फलों में बीज नहीं बनेगा, उनकी सिर्फ ओवरी डेवलप कर जाएगी। जैसे कि अगर आपने अमरूद में ऐसा कर दिया तो अमरूद में बीज नहीं मिलेंगे। तरबूज में कर दिया, तरबूज में बीज, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, एकदम चाय रसगुल्ले की तरह खाओ, चम्मच डालो खाओ, कोई बीजा नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी थी क्या भैया? पार्थिनोकार्पी की। अगला टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं क्या? पॉलीइम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं? पॉलीइम्ब्रियोनी। देखो नाम से कुछ बातें क्लियर हो रही होंगी कि पॉलीइम्ब्रियोनी क्या हो रहा है, ठीक है। एक सीड में जनरली एक ही इम्ब्रियो होता है, एक सीड में एक ही इम्ब्रियो होता है, और हो ये जाए कि एक सीड में एक से ज्यादा इम्ब्रियो हो जाएं तो कंडीशन क्या कहलाएगी? पॉलीइम्ब्रियोनी। और पॉलीइम्ब्रियोनी को सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था? सबसे पहले लिवेनहॉक ने डिस्कवर करा था। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी, इन्वेंशन करा था, उन्होंने सबसे पहले पॉलीइम्ब्रियोनी को भी डिस्कवर करा। कहां पर? सिट्रस प्लांट में। कहां पर? सिट्रस प्लांट। आप समझ गए होंगे, सिट्रस और एल्टीफोलिया की बात हो रही, नींबू की बात हो रही है, ठीक है। अगर बात करें पॉलीइम्ब्रियोनी की तो ये मोस्ट कॉमन है। कहां? मोस्ट कॉमन है ये जिम्नोस्पर्म्स में। कहां पर? जिम्नोस्पर्म से। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ये रेयर है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में क्या है?
एंजियोस्पर्म्स में रेयर कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉलीएम्ब्रियोनिक की, तो पॉलीएम्ब्रियोनिक दो तरह की होती है। अब जो ये दो तरह की होती है, जरा देखो ये दो तरह की कौन कौन सी होती है। पहली जो है, पहली कहलाती है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक। क्या कहलाती है? क्लीवेज का मतलब समझते हो? टूट जाना, ठीक है। जनरली क्या हो जाए कि जाइगोट की स्प्लिटिंग, जो जाइगोट बना था उसी जाइगोट की स्प्लिटिंग से, ठीक है, जाइगोट की स्प्लिटिंग से नए एम्ब्रियो बन जाएं, तो ऐसी पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है क्या? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो है ये जनरली आपको देखने को मिलती है। इसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूं, जैसे कि साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ऑर्चिड हो गया और निम्फिया हो गया, ठीक है। तो इन जगहों पर क्या होता है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, ठीक है। एक दूसरी पॉलीएम्ब्रियोनी, उसका नाम है एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। दूसरा है एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा होगा। तो एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक्सीडेंटल पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब होना नहीं चाहिए था लेकिन तब भी हो जाए, ठीक है। मतलब एक नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए न्यूक्लियस या इंटेगमेंट से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जनरली एक एम्ब्रियो हो उस सीड में, ठीक है, और जो दूसरा एम्ब्रियो हो वो न्यूक्लियस से, ओव्यूल में न्यूक्लियस भी होगा और साथ साथ में ओव्यूल में इंटेगमेंट भी होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस और इंटेगमेंट से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है, और एक एम्ब्रियो था, एक एम्ब्रियो और मिल गया, तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी क्या कहलाएगी? एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो सीड में पाए जा रहे हैं। जनरली अगर आप इसका एग्जांपल देखो तो कैक्टस हो गया, ठीक है, अपंशिया जिसको कहते हैं, ठीक है, कैक्टेसी फैमिली का मेंबर। दूसरा है सिट्रस, और जो तीसरा है ये है मैंगो, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। मैंगो में तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में ऐसा वाला मैंगो भी आ जाता होगा, देखा होगा, वो नेकर की तरह मैंगो होता है, इस तरह से लगा होता है। तो इसमें जो अंदर की तरफ एम्ब्रियो है, सीड जो होंगे वो भी देना, वो सीड भी ऐसे दो गुठलियां जो होती हैं वो भी ऐसी जुड़ी हुई होती हैं। तो ये कंडीशन काहे की होती है? ये कंडीशन पॉलीएम्ब्रियोनी की ही होती है। कभी आप इसके बारे में देख लेना कि इस तरह के भी मैंगो होते हैं। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेना, इस स्क्रीनशॉट में आगे चलते हैं। अब अगले टर्म पे आ जाते हैं, दो की दो बात होगी, जरा तीसरे पे आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा है, उसका नाम है कारंकल, ठीक है। अब ये कारंकल क्या है? ये कौन से अंकल है जो कार चलाते हैं, उनका नाम रख दिया गया कारंकल। तो कारंकल नहीं है, होता ये है कि जो आप कैस्टर का सीड देखते हो, कैस्टर जो होता है देखा होगा, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस उसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। कैस्टर के सीड में ये होता है कि आगे की तरफ ये फ्लैशी फ्लैशी सा पार्ट लगा होता है, ठीक है, ये फ्लैशी फ्लैशी सा पार्ट लगा होता है। इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहा जाता है कारंकल, जो कि आउटर इंटेगमेंट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। कहां से बनता है? आउटर इंटेगमेंट से बनता है। और नाम क्या है? इसी का नाम है कारंकल। और जनरली जो कारंकल होता है ये इस सीड के डिस्पर्जल में और सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। कहां कहां पर हेल्प करता है? सीड के डिस्पर्जल में। डिस्पर्जल का मतलब समझ रहे होगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह सीड चले जाते हैं उनको बोलते हैं क्या? डिस्पर्जल। चले जाने का मतलब नहीं कि खुद दौड़ के चले गए, किसी ना किसी रीजन से, हवा से, पानी से, हम लोग ले गए, कोई बर्ड ले गई, कोई इंसेक्ट ले गया, ठीक है। डिस्पर्जल और साथ साथ में सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसके मुंह पे खींच के मारिएगा क्या? कैस्टर। क्या? कैस्टर उसका एग्जाम्पल है। कैस्टर निकाल के मत मार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। एक और है टर्म, उसका नाम है ऑब्ट्यूरेटर। लग रहा होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास चल रही, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। ऑब्ट्यूरेटर जो होता है ये ओव्यूल में ही एक एक्सटेंशन होता है, ये इसी को ओव्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो ओव्यूल हम लोगों ने बनाए थे वो कुछ इस तरह से ओव्यूल बनाया था। जब ओव्यूल की बात हो रही थी तो फलाना भैया ऐसे ओव्यूल बने थे, ये एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, एक्सेल थी, सिनेर्जिड था, फलाने का जो भी बना था, ठीक है। होता यह है कि पॉलन ट्यूब जब यहाँ पर आ रही होती है तो पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर निकल आता है न्यूक्लियस से, इसको बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूरेटर। तो ऑब्ट्यूरेटर जब यहाँ पर आता है तो टकरा कर क्या होता है? ये वापस इधर की साइड चला जाता है, ठीक है। मतलब माइक्रोपाइल में पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाने के लिए ही कौन जिम्मेदार है? ये ऑब्ट्यूरेटर जिम्मेदार है। और अगर आपसे पूछे थे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो
तो एक फैमिली है, उसका नाम है U4BAC। क्या नाम है? U4BAC। तो U4BAC फैमिली में जनरली ये ऑब्ट्यूरेटर जो है ये देखने को मिलता है, जो कि न्यूक्लियस का ही, सॉरी, ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या? ऑब्ट्यूरेटर की। अगली बात आ जाते हैं, अगला है टर्म जीनिया। ठीक है, तो जीनिया टर्म जो है ये सबसे पहले दिया था फोक ने, नाम इनका भैया है फोक, और कुछ मतलब मत निकालिएगा। ठीक है, तो जीनिया ने इनका, सॉरी, फोक ने सबसे पहले जो टर्म दिया उसका नाम है जीनिया। देखो जीनिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी बाहर के, मतलब दूसरे पॉलन ग्रेन का इफेक्ट हो जाए सीड के किसी विजिबल कैरेक्टर पे। सपोज दैट कि ये दो खेत थे, ठीक है, या हम कहानी एग्जांपल से बता रहे हैं कि इस खेत में भी भुट्टा बोया गया, मेज बोया गया, ठीक है, और इधर भी मेज बोया गया। ठीक है, इधर की वैरायटी दूसरी है और इधर की वैरायटी मैंने मान ली 1, इधर की वैरायटी मान ली मैंने 2, दोनों तो मेज ही है ना। तो हुआ ये कि यहाँ पर वाले मेज में क्या हुआ, इस वाले मेज का पॉलन ग्रेन उड़ के चला आया। क्या आ गया? पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन क्या करे कि यहाँ पर के जो मेज है इनमें इफेक्ट डाल दे, तो वही क्या कहलाता है? क्या? जीनिया। और इफेक्ट डाला कहां पर है भैया? विजिबल कैरेक्टर पे। कहां पर? विजिबल कैरेक्टर ऑफ सीड। जनरली जो मेन कैरेक्टर सीड का था उसी पे डाल दिया। और विजिबल कैरेक्टर जनरली अगर हम बात करें तो सीधा सीधा बोल दो कि एंडोस्पर्म पे इफेक्ट डाल दें। ठीक है, जनरली जो होते हैं येलो कलर के, आप जब भुट्टा देखना तो उसमें देखना कि दाने आपको येलो येलो भी देखने को मिलते हैं, दाने कैसे होते हैं? व्हाइट व्हाइट कलर के भी देखने को मिलते हैं। तो व्हाइट वाला भुट्टा था और उसमें क्या हो गया कि येलो वाला, ये कैसा भुट्टा लगा? तो इधर वाल व्हाइट थे और इधर वाल कैसे थे? इधर वाल येलो थे। तो अब अगर ये वाले भुट्टे आप देखोगे तो इन वाले भुट्टे में क्या होगा कि दाने कैसे होंगे? व्हाइट व्हाइट भी होंगे, दाने कैसे होंगे? येलो येलो भी होंगे। तो दो तरह के दाने हैं। और इफेक्ट किस पे पड़ा है? एंडोस्पर्म पे। जनरली क्या होता है? विजिबल कैरेक्टर ऑफ सीड पे इफेक्ट पड़ जाए किसका? किसी बाहरी पॉलन ग्रेन का, मतलब किसी फॉरेन पॉलन ग्रेन का, तो वही क्या कहलाता है? क्या? जीनिया। ठीक है, और दूसरा टर्म है उसको कहते हैं क्या? मेटाजीनिया। एक और टर्म है उसको भी जल्दी से यहीं पर बता देते हैं, मेटाजीनिया। ठीक है, आगे चलें, मेटाजीनिया की बात करते हैं बेटा। तो मेटाजीनिया, तो मेटाजीनिया का भी यही मतलब है कि इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन का इफेक्ट हो, बट अदर देन एंडोस्पर्म को छोड़ के सीड के किसी और कैरेक्टर पे विजिबल पॉलन ग्रेन का इफेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे मेटाजीनिया। ठीक है, जनरली जो कैस्टर होते हैं, कैस्टर में येलो सीड कोट होता है। कैसा होता है? येलो सीड कोट होता है। लेकिन फॉरेन पॉलन ग्रेन के इफेक्ट की वजह से ये येलो सीड कोट इसमें बदल जाता है डार्क ब्राउन कलर में। इसमें डार्क ब्राउन कलर। तो किल देख लो, किल एंडोस्पर्म पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, किल सीड कोट पे इफेक्ट हो गया है। तो एंडोस्पर्म के अलावा सीड कोट पे इफेक्ट होगा तो क्या कहलाएगा? मेटाजीनिया। ठीक है, तो ये दो बातें भैया हो गई जीनिया और मेटाजीनिया की। आगे चलते हैं, आ जाते हैं अपने अगले टर्म पे। उसका नाम है भैया एम्फीमिक्सिस। क्या नाम है? एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है बोथ और मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग। ठीक है, दोनों तरह की मिक्सिंग हो जाए। दोनों तरह की मिक्सिंग का मतलब ये है कि सिंगैमी भी देखने को मिले और साथ साथ में मियोसिस को भी देखने को मिल जाए, वो कहलाती है क्या? एम्फीमिक्सिस कहलाती है। मतलब एम्फीमिक्सिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगैमी एंड मियोसिस बोथ अकर्स। ठीक है, अब होता यह है कि जो प्लांट है दो तरह के होते हैं, एक गैमिटोफाइट होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं स्पोरोफाइट। क्या होते हैं? स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट जो होते हैं इनकी जो पोलैरिटी होती है वो होती है N। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी की पोलैरिटी कैसी होती है? N। जनरली इसमें क्या किसको किसको रखा गया है? इनमें जनरली थैलोफाइट्स को रखा गया है और साथ साथ में ब्रायोफाइट्स को रखा गया है। ठीक है, थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। लेकिन जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो 2N होती है। इनमें जनरली टेरिडोफाइट को, साथ साथ में जिम्नोस्पर्म्स को और साथ साथ में एंजियोस्पर्म्स को रखा गया। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट कहाँ रखे गए हैं? स्पोरोफाइट्स में। तो दोनों जगह पर जो एम्फीमिक्सिस है उसका पैटर्न अलग होता है, क्योंकि देखो गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी है? N है, तो N में कभी भी मियोसिस
नहीं होता। एन में जब कभी मियोसिस नहीं होगा तो पहले क्या हो जाएगा, पहले सिनगैमी, क्योंकि डिप्लॉइड सेल अगर बनाओगे उस डिप्लॉइड सेल में ही आप मियोसिस करा सकते हो। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे ही करना होता है कि गैमेटोफाइट में 2 स्पोर्स आएंगे, मतलब n+n मिलेंगे तो क्या बनाएगा 2n। 2 न्यूक्लियस मिले हैं तो क्या कहलाया है, सिनगैमी। सिन मतलब होता है मिलना, गैमी मतलब गैमीट्स का, तो 2 गैमीट्स के न्यूक्लियस मिल गए, क्या कहलाया, सिनगैमी। अब सिनगैमी बनने के बाद जब डिप्लॉइड स्टेज आई, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मियोसिस। तो आप ये कह सकते हो कि गैमेटोफाइट में पहले क्या होती है, पहले होती है सिनगैमी और बाद में क्या होती है, मियोसिस। लेकिन स्पोरोफाइट में कंडीशन उल्टी होती है, क्योंकि प्लांट बॉडी 2n है और 2n में क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगी मियोसिस, मियोसिस के बाद बन जाएंगे गैमीट, एक फीमेल गैमीट एक मेल गैमीट, तो n होंगे। जब ये मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिनगैमी। क्या कहलाएगा, सिनगैमी। तो भैया स्पोरोफाइट में पहले होती है मियोसिस, बाद में होती है सिनगैमी, और जो गैमेटोफाइट है इनमें पहले होती है क्या, सिनगैमी, बाद में होती है मियोसिस। तो ये कंडीशन एम्फीमिक्सिस की बात खत्म होती है। अब आते हैं अपने नए टॉपिक पे, उसका नाम है एपोमिक्सिस। क्या नाम है, एपोमिक्सिस। देखो एपोमिक्सिस उसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। होता ये है कि ना ही सिनगैमी हो ना ही मियोसिस हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलेंगे क्या, एपोमिक्सिस। एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल है, लेकिन नकल करता है, मतलब मिमिक करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें ना ही सिनगैमी होगा ना ही मियोसिस होगा। और जनरली अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कंपोजिटी, क्या है, एस्टेरेसी फैमिली है, कंपोजिटी फैमिली में ही क्या होता है, एपोमिक्सिस पाई जाती है। एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ना ही सिनगैमी होती है ना ही मियोसिस होती है। और ऐसे सीड जो कि एपोमिक्सिस के जरिए या एपोमिक्सिस फिनोमिनन से बनते हैं, ऐसे सीड को कहते हैं क्या, एपोमिक्टिक सीड। क्या कहते हैं, एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, तो बच्चे लोग घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी बातें हैं नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन से जाकर उस नोट्स को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, एम्फीमिक्सिस की और एपोमिक्सिस की। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी नोट्स एक बार पढ़ोगे तो बातें और क्लियर होती चली जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। सो नोट्स को डाउनलोड करना भैया मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखो एक और टर्म था, इससे पहले अभी हम लोगों ने एक टर्म सबसे पहले पढ़ा, उसका नाम था पार्थिनोकार्पी। लेकिन अब जो टर्म पढ़ रहे हैं इसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस। क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। भैया ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, मिला मत दीजिएगा, ठीक है। पार्थिनोकार्पी एक अलग टर्म है और पार्थिनोजेनेसिस एक अलग टर्म है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी में हम लोगों ने फ्रूट का फॉर्मेशन करा था, ठीक है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कहां से, एग सेल से, ठीक है। एग सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर जाए लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सिंपली कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है। किससे बनाएंगे, डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल। एग सेल कैसी थी, एग सेल तो n थी ना, एग सेल कैसी थी, n थी। और क्या कहते हैं भैया, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन से एग सेल से एक एम्ब्रियो बना लेना क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब पार्थिनोजेनेसिस क्लियर हो गया हो तो आगे चले, एक टर्म है उसका नाम है गाइनोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस देखो जरा, गाइनोजेनेसिस में क्या होता है, किसी प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, एम्ब्रियो सैक की किसी भी सेल से। एम्ब्रियो सैक सभी ने देखा था, एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा कैसा था, इसमें ये भी n थी, ये भी n थी, ये भी n थी, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n था, बाकी सब ये भी क्या था, n था, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक की किसी भी सेल से डायरेक्टली फॉर्मेशन हो जाए किसका, एक प्लांट का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट from any cell of embryo sac। एम्ब्रियो सैक की किसी भी सेल से एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लो, ये कहलाता है क्या, गाइनोजेनेसिस। और गाइनोजेनेसिस जो है
ये एक केमिकल की मदद से, ठीक है, पॉसिबल होता है। उसका नाम होता है MCPA, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने? MCPA, ठीक है। MCPA का मतलब होता है मिथाइल, इसका है क्लोरो, ये है फिनॉक्सी, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, नाम याद रहेगा ना। मेथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की मदद से ही जो गाइनोजेनेसिस होती है ये पॉसिबल। तो ये तो भैया गाइनोजेनेसिस की बात हो गई। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो जिंदगी भर में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ टाइम में, अपनी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करें, वो कहलाते हैं क्या? मोनोकार्पिक। क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक, ठीक है। एक बार फ्लावरिंग, जिंदगी अपनी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग, वो कहलाते हैं क्या? मोनोकार्पिक। अगर इनका एग्जांपल दें तो जनरली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जनरली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, अब चाहे वो एनुअल्स हों, ठीक है, जनरली जो एनुअल्स होते हैं एक साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, कुछ होते हैं बाइनियल्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है। जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करे क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक। और जो एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करे अपनी लाइफ साइकिल में वो कहलाते हैं क्या? पॉलीकार्पिक। क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक। कोई भी एग्जांपल रख सकते हो, मैंगो है, नीम है, ठीक है, फाइकस है, तो कुछ भी एग्जांपल, आप गुआवा है, ठीक है। तो पॉलीकार्पिक तो समझ गए होगे, जो अपनी लाइफ